नमस्कार दोस्तों, मैं जयप्रकाश एक बार फिर से सुजस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन जो कल वाली जो क्लास थी उससे आगे स्टार्ट करेंगे। जो भौतिक प्रदेश है उनमें अरावली अपना चल रहा है। देखो दोस्तों, अरावली की बार चट्टान क्रम पूछा था तो अपन भारत के पूरे चट्टान समूह की अपन यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, एक सूत्र याद रखना, आपकी पूरे टोटल याद हो जाएगी। आधा कैवी गोद में टे। आधा कवि गोद में टे। मे को छोड़ दो, मे का मतलब कुछ नहीं है। देखते हैं, आ से आर्किन युग की चट्टान, धा से धारवाड़ क्रम की चट्टान, कै से कडप्पा क्रम की चट्टान, वी से विंध्यन क्रम की चट्टान, गो से गोंडवाना क्रम की चट्टान, दे से दक्कन ट्रेप, टे से ट्रिस्टियर युग की चट्टान। ये क्रम है, ऐसे इनका निर्माण हुआ। अगर ये सूत्र ध्यान में हो गया तो ये क्रम भी ध्यान में हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, आर्किन युग की चट्टान ये सबसे प्राचीनतम चट्टान है और ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, देखो भाई राजस्थान में कौन कौन सी, एक तो आर्किन और एक धारवाड़ क्रम की, दो प्रकार की चट्टानों का विस्तार माना जाता है। सबसे प्राचीन है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसका विस्तार। ये आग्नेय प्रकार की चट्टानों का एक प्रकार बता सकते हैं अपन इसको। अपर्दन की, इसके अपर्दन से जो किस चट्टान का निर्माण हुआ है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। धारवाड़ क्रम की चट्टान आर्किन युग के अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है। धात्विक व अधात्विक खनिज सबसे ज़्यादा, धात्विक व अधात्विक खनिज सबसे ज़्यादा कौन से क्रम की चट्टान में होते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में धात्विक व अधात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, अभी धातु पाए जाते हैं तो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चट्टानों की संख्या दी गई है। भारत में सर्वाधिक छोटा नागपुर के पठार में, भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टान सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार भारत में कहाँ पे है? झारखंड में है। इसीलिए छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर प्रदेश एक स्थान है, उसकी बात करते हैं जर्मनी में, तो उसकी संज्ञा दी जाती है क्योंकि वह खनिज संपन्न स्थान है या जगह है। तो वैसे ही देखा, छोटा नागपुर पठार में काफ़ी खनिज निकलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कडप्पा क्रम की चट्टान। कडप्पा क्रम की चट्टान में सर्वाधिक मार्बल निकलता है। ठीक है, कडप्पा ध्यान में, तो ये आंध्र प्रदेश साइड उधर होगी। विंध्यन क्रम, ये बिहार के सासाराम से चित्तौड़ के बेंगू तक इसका विस्तार होगा और इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। गोंडवाना युग की चट्टान सर्वाधिक नदी घाटियों में और कोयला, इन चट्टानों में क्या सर्वाधिक क्या होती है? ये नदी घाटियों जो इलाका होता है वहाँ पर होती है और इसमें सर्वाधिक क्या होता है? कोयला। ढक्कन ट्रेप, इसका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। ज्वालामुखी मैं समझा चुका हूँ ज्वालामुखी कैसे होता है। ज्वालामुखी दो प्रकार का होता है, एक पृथ्वी के अंदर, एक पृथ्वी के बाहर। एक को मैग्मा कहते हैं और एक को लावा कहते हैं। चीज़ें अपन पिछली क्लास में समझ चुके हैं। सर्वाधिक काली मर्दा इसमें पाई जाती है। और ट्रिस्टियर युग, ये सबसे नवीन चट्टान है और नवीन चट्टानों में क्या पाया जाता है? सर्वाधिक तेल और प्राकृतिक गैस। जहाँ तेल और प्राकृतिक गैस पाए तो ये समझ लेना कि वो चट्टानें कौन सी हैं? ट्रिस्टियर युग की चट्टानें हैं जो नवीन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अरावली पर्वतमाला में स्थित जो पठार है उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो दोस्तों, उड़िया का पठार कहाँ पर है? उड़िया का पठार कहाँ है? सिरोही में है। विशेषता की बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार, अगर राजस्थान का सर्वाधिक ऊंचा पठार पूछा जाए तो उड़िया का पठार है। इसकी जो लंबाई है यानी ऊंचाई है वो 1360 मीटर है। आबू के पठार से 160, ये आबू का पठार तो मैं समझा दूंगा आपको, ये ध्यान रखना। उड़िया का पठार 160 कम है तो मतलब 1200 किसकी हो जाएगी? आबू के पठार। आबू का पठार कहाँ है देखना भी दोस्तों, सिरोही में है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, पहला तो कौन सा हो जाएगा? उड़िया का पठार। दूसरा आबू का पठार, ऊंचाई 1200 मीटर हो गई। अन्य नाम गुरु माथा, डोरा पर्वत के पास है। डोरा पर्वत मैं समझा चुका हूँ कि कहाँ पर है, एक बार फिर से पिछली क्लास देखना, डोरा पर्वत कहाँ है आपको समझ में आएगा। इसे बेथोलिथ की संज्ञा, बेथोलिथ क्या होता है ये भी समझा चुका हूँ, जो मैग्मा धरातल के अंदर जमता है तो बेथोलिथ कैसे कहते हैं ये भी एक बार आप पिछली वाली क्लास देखना, बढ़िया तरीके से समझा चुका हूँ। इनसेल बर्ग पठार भी कहते हैं। इनसेल बर्ग क्या किसे कहते हैं? जो कटा फटा हो, जो अपर्दित हो, जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ, छोटी मोटी पहाड़ियाँ, उसे कहते हैं इनसेल बर्ग पठार भी है।
फिर बोराट का पठार, बोराट के पठार की बात करें तो ये दो पहाड़ियों के मध्य है। बोराट का पठार है वो दो पहाड़ियों के मध्य है, एक तो गोगुंदा की पहाड़ी, एक कुंभलगढ़। गोगुंदा मैं बता चुका हूँ, गोगुंदा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उदयपुर में है। और कुंभलगढ़ की पहाड़ी भी बता चुका हूँ मैं राजसमंद में। राजसमंद की मैंने टोटल पहाड़ियाँ बताई हैं। उदयपुर की भी मैंने सारी पहाड़ियाँ हैं उसकी अपन चर्चा कर चुके हैं। राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार है, लंबाई याद रखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन रखो तो 1125 है। जरंगा इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जरंगा है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर और बंगाली खाड़ी की, ये इंपॉर्टेंट है, अरब सागर और बंगाली खाड़ी की नदियों के मध्य जल स्तर का बंटवारा कौन करता है। जब नदियाँ पढ़ेंगे तब भी समझाऊंगा, इसको एक बार ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं देशहरो पठार। ये कहाँ है देशहरो, ये उदयपुर में। जरंगा और रागा, देशहरो जरंगा और रागा की पहाड़ियों के मध्य है, ये उदयपुर में। ये जरंगा ये वर्ष भर के रहता है, हरा भरा रहता है, इसलिए कहते हैं देशहरो का पठार। फिर देखते हैं चिड़ियाटुक का पठार। चिड़ियाटुक का पठार कहाँ पर है, जोधपुर में है। इसे मेहरानगढ़, यहाँ पर जो मेहरानगढ़ किला है वह स्थित है। मेहरानगढ़ किला कहाँ है, जोधपुर में। और कौन सी, चिड़ियाटुक पहाड़ी पे स्थित है। लसाड़िया लासड़िया का पठार, लसड़िया या लासड़िया का पठार कहाँ पर है, उदयपुर। जयसमंद झील के, जयसमंद झील के पूर्व दिशा में, जयसमंद झील जैसे ये इधर जयसमंद झील हो गई, इस दिशा में ये है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है, इसे यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है वो भी स्थित है। मानदेसरा का पठार कहाँ है, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं चित्रकूट का पठार। चित्रकूट का पठार कहाँ है, जैसलमेर में। जैसलमेर का किला भी यहाँ बना हुआ। चित्रकूट और चिड़ियाटुक, ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज करते हैं, दोनों ऑप्शन में आते हैं जब एक दो पूछते हैं। तो चिड़ियाटुक तो कहाँ हो गया, जोधपुर में, और चित्रकूट है वो कहाँ हो गया, जैसलमेर में। ऊपरमाल का पठार या पाथर का पठार, ये भीलवाड़ा और बिजोलिया से चित्तौड़गढ़ भैंसरोगढ़ के मध्य है। जो भीलवाड़ा का जो बिजोलिया है से चित्तौड़गढ़ और भैंसरोगढ़ है जो चित्तौड़गढ़ में, उसके मध्य स्थित है। खेराड़ व माल खेराड़ का पठार, ये भीलवाड़ा की जहाजपुर तहसील है से और टोंक के मध्य स्थित है, ये भी देखना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अब देखते हैं अपन अरावली की विशेषता। अरावली की विशेषता है उसकी चर्चा करते हैं। जो अरावली उसको आडा बेटा भी कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, बूंदी में कहते हैं। इसकी जो जलवायु है वो उपाद्र है, वनस्पति है वो पतझड़ और मिश्रित है। राजस्थान में सर्वाधिक जो पतझड़ और मिश्रित वनस्पति कहाँ पाई जाती है, इसका एक सूत्र है, उसी को चीरा, उसी को चीरा। उदयपुर, सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उसी को चीरा, एक सूत्र याद रख लेना भी। खनिज, खनिज कौन से हैं, धात्विक है, धात्विक खनिज हैं। चट्टान की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें और आर्कियन युग की चट्टानों की मैंने यहाँ चर्चा कर चुका हूँ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में बताया था मैंने, वहाँ पर धात्विक है, धात्विक खनिज। विष्णु पुराण में इसे क्या कहा गया, अरावली को विष्णु पुराण में कहा गया है मेरु, सुमेरु, परिपत्र, और सिरोही में से अर्बुद पर्वत भी कहते हैं, अर्बुद पर्वत भी। गंगा प्लस सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत, मध्य भारत की सबसे ऊंची पर्वत है उसका नाम गुरु शिखर है, वो अरावली में है। हिमालय और विंध्याचल के मध्य स्थित है, हिमालय और विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला उनके मध्य स्थित है। पूर्वी भाग में ग्रेट बाउंड्री फोल्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी महान सीमांत भ्रंश का निर्माण करती है। कहाँ पर, कोटा, बूंदी, स्वाईमाधोपुर, धौलपुर में। भौतिक ये किन किन को प्रभावित करता है, अरावली भौतिक प्रदेश को प्रभावित करता है, मानसून को प्रभावित करता है, अपोहा तंत्र को प्रभावित करता है, उद्योगों को प्रभावित करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक भी, सामाजिक संस्कृति को कैसे प्रभावित करते हैं, क्योंकि यहाँ जनजातियाँ रहती हैं, तो इन चीज़ों को ये प्रभावित करता है। बूंदी क्षेत्र में से आड़ा वाला पर्वत, ये मैंने पहले ही बता दिया, बूंदी में से क्या कहते हैं, आड़ा वाला पर्वत। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, सर्वाधिक जो वर्षा वाला स्थान है वो माउंट आबू, 150 सेंटीमीटर से सर्वाधिक यहाँ वर्षा होती है, और माउंट आबू कहाँ है, सिरोही में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ में। सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार कौन सा होगा, हाड़ौती का पठार कौन सा होगा, अभी मैप के द्वारा समझाऊंगा इस चीज़ को, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। मर्दा लाल, भूरी, काली और कंकरीली,
कृषि, मक्का। जनजातियाँ भील, मीणा, ग्रासिया, डामोर, ये जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। भाई अगर राजस्थान देखें ना, सर्वाधिक मीणा हैं, उसके बाद में भील हैं, उसके बाद में ग्रासियाँ हैं, शहरियाँ हैं। कौन कौन सी जनजाति, प्रश्न पूछे नहीं मैंने, कौन सी जनजातियाँ अरावली में निवास नहीं करती है। राजस्थान का क्षेत्रफल में अरावली का कितना स्थान है? 9.3%। और राजस्थान की जनसंख्या यहाँ 10% निवास करती है। दोस्तों ये अरावली अपनी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अगर कुछ रह गया हो तो अपन जब प्रश्न करेंगे, मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको पूरा करवाऊँ, मैंने करवाया काफ़ी हद तक। जो पुलिस वाले हैं, जो रीट वाले, उनके लिए तो काफ़ी है, और जो भी अपन प्रश्न लेंगे उनमें कोशिश करेंगे पूरा कवर करें। अगर फिर भी कुछ रहे, फिर भी कुछ आपका सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।